So hello students, today we are going to discuss about NEET 2025 latest cutoff, लेटेस्ट कॉलेजेस जो पंजाब में हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उनमें कितनी सीट्स हैं, उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, फ़ी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कैटेगरी वाइज उनकी कट ऑफ कितनी तक जाएगी और जो पंजाब मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप अपनी सीट, गवर्नमेंट सीट कैसे ग्रैब कर सकते हो और काउंसलिंग में आप कैसे फॉर्म्स फिल कर सकते हो। ठीक है, तो व्हाट वी विल डिस्कस द एग्जैक्ट कट ऑफ. What is the exact cutoff of NEET 2025 exam? Punjab medical colleges, the colleges that are in Punjab, either government or either private, those colleges we will see. Then we will discuss about the seat matrix and government and semi-government colleges as well as private colleges. आप सबको ये तो पता ही होगा कि इस बार का जो एग्ज़ाम था वो बहुत ही ज़्यादा टफ आया था। इवन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनके जो बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम भी हमारे पास अच्छा नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारे पास जो बच्चे हैं उनकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जा रही है, राइट। तो इस वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। टॉपिक्स जो हम कवर करेंगे वो है हमारे पास NEET 2025 की हमारे पास कट ऑफ क्या है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है हमारे पास, कॉलेज वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी कि कौन से कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट हैं, प्राइवेट हैं, सेमी गवर्नमेंट हैं, और कैटेगरी वाइज जनरल कैटेगरी, SC, OBC एट्सेट्रा। ठीक है, कौन कौन सा कोटा है हर एक कॉलेज में हमारे पास, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, हमारे पास मैनेजमेंट या फिर NRI कोटा हमारे पास, कैटेगरी रिजर्वेशन क्या है हमारे पास, स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटा में क्या फ़र्क है, और हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सभी स्टूडेंट्स को फ़ी स्ट्रक्चर जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार फीस में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ी स्ट्रक्चर डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास जो टोटल कॉलेजेस हैं हमारे पास पंजाब के, टोटल कॉलेजेस हमारे पास पंजाब में है 13 और उनमें जो टोटल सीट्स हैं वो है 1850। और हमारे पास जो टोटल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है हमारे पास 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें जो टोटल सीट्स हैं वो है हमारे पास 850। और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं 13 - 5 हमारे पास 8 हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस हैं, राइट। अब हमारे पास जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो कौन कौन से हैं और उनके सीट मैट्रिक्स क्या है, उनमें कितनी कितनी सीट्स अभी करंटली प्रेजेंट हैं फॉर गवर्नमेंट कोटा। ठीक है, अब हमारे पास जो एम्स बठिंडा है हमारे पास रिसेंटली हमारे पास 3 साल से चल रहा है, वहाँ पे हमारे पास जो सीट्स हैं वो है 100। GMC मोहाली में हमारे पास अभी कम सीट्स हैं, वहाँ पे है 100 सीट्स। GMC अमृतसर में है 250 सीट्स, GMC पटियाला में है 250 सीट्स, और GMC फरीदकोट में पिछले साल ही इंक्रीज़ हुई थी 125 सीट्स से 150 सीट्स कर दी गई थी, राइट। अब हमारे पास जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं। आदेश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो कि हमारे पास बठिंडा में है, उसमें हमारे पास कितने सीट मैट्रिक्स है 150। CMC पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज, वहाँ पे हमारे पास 150 सीट्स हैं। CMC लुधियाना में हमारे पास 100 सीट्स हैं। DMC लुधियाना में हमारे पास 100 सीट्स हैं, और ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल पटियाला में भी हमारे पास 150 सीट्स हैं। जो हमारे पास पिम्स जलंधर है हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास 150 सीट्स हैं। SGRD अमृतसर में हमारे पास 150 सीट्स हैं, और रियाड मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास हॉस्पिटल श्रींद में है वहाँ पे हमारे पास 100 सीट्स हैं, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे हमारे पास क्या फ़ी स्ट्रक्चर है। हमारे पास फ़ी स्ट्रक्चर हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस का, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस का और मैनेजमेंट कोटा जो हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस में होता है उनका फ़ी स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है DMC लुधियाना, ज्ञान सागर अमृतसर, पिम्स जलंधर और रिम्ट गोविंदगढ़ जो कि श्रींद में है। ठीक है, उनमें हमारे पास वेरियस कोटाज होते हैं। सबसे पहले जो ये सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें जो हमारे पास गवर्नमेंट कोटा है उसकी फ़ीस क्या है। फर्स्ट ईयर की फ़ीस है 4,26,000, सेकंड ईयर की है 4,67,000, थर्ड ईयर की 5,10,000, फोर्थ ईयर की है 5,53,000 और फिफ्थ ईयर की है 2,98,000। हर साल हमारे पास जो 10% इंक्रीमेंट होता रहता है, 10% हमारे पास जो फ़ीस है वो इंक्रीज़ करती है हर साल, और जो हमारे पास फिफ्थ ईयर है उसमें हमारे पास जो फ़ीस है वो ड्रॉप कर जाती है। ठीक है, ऑल्सो जो हमारे पास फिफ्थ ईयर है उसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाती है जिसकी वजह से आपको स्टाइपेंड मिलने लग जाता है, राइट। और जो स्टाइपेंड है वो आपकी फ़ीस को कवर अप करने लग जाता है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल फ़ीस कितनी होगी गवर्नमेंट कोटा की, 22,54,000। ये जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनमें जो गवर्नमेंट कोटा होता है उसमें सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही हमारे पास फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। ये क्लोज्ड कोटा होता है। क्लोज्ड कोटा का क्या मतलब है, जो स्टूडेंट्स पंजाब में पढ़ रहे हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स हमारे पास, जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं सिर्फ वही स्टूडेंट्स हमारे पास ये फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसमें जो सीट्स हैं वो ग्रैब कर सकते हैं, राइट। अब हमारे पास क्लोज स्टेट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको आगे समझाऊंगी।
ऑल्सो हमारे पास जो ये सेमी गवर्नमेंट कोटा होता है, इसमें हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इसमें हमारे पास 3 कोटाज होते हैं। गवर्नमेंट कोटा 50% सीट्स हमारे पास गवर्नमेंट कोटा में आ जाती हैं, मैनेजमेंट कोटा में 35% आ जाती हैं, और ऑल इंडिया कोटा हमारे पास है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ पंजाब के स्टूडेंट्स ही ग्रैब कर सकते हैं सीट्स और फॉर्म्स फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये क्लोज्ड स्टेट है, राइट। अब जो 50% गवर्नमेंट कोटा था उसकी फ़ीस मैंने आपको बता दी, ये हमारी गवर्नमेंट कोटा की फ़ीस थी। अब जो मैनेजमेंट कोटा है 35%, उसकी फ़ीस क्या है? फर्स्ट ईयर में हमारे पास है 10,94,000, सेकेंड ईयर में है 12,04,000, थर्ड ईयर में है 13,14,000, फोर्थ ईयर में है 14,23,000 और फिफ्थ ईयर में हमारे पास है 7,67,000। टोटल फ़ीस कितनी हो जाती है हमारे पास? 58,02,000 हमारे पास जो टोटल फ़ीस है मैनेजमेंट कोटा की। और सीट्स कितनी है हमारे पास? 35% सीट्स हैं। कौन से कॉलेजेस में? सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में, राइट। अब इसके बाद हमारे पास आ जाता है सीएमसी लुधियाना। सीएमसी लुधियाना जो है वो हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज है। इसमें हमारे पास सीट्स कितनी कितनी है? सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितनी कितनी सीट्स हैं। हमारे पास कितनी कितनी सीट्स हैं? ऑल इंडिया कोटा जो है उसमें हमारे पास जो ओपन जनरल सीट्स हैं वो है हमारे पास 5। उसके बाद जो हमारे पास पंजाब के स्टूडेंट्स हैं उनके पास जनरल सीट्स हैं वो है 11। अभी जो क्रिश्चियन माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिनके पास सर्विस कमिटमेंट है, लाइक उनके फादर्स या फिर उनका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी सर्विस पे है, ऑल इंडिया आर्म फोर्सेज में या किसी भी सर्विस पे है, उनके पास हमारे पास 64 सीट्स हैं। एससी और एससी कास्ट के बच्चों के पास हमारे पास 4 सीट्स हैं। बीसी और ओबीसी के पास हमारे पास 1 सीट है, और एनआरई कोटा में हमारे पास 14 सीट्स हैं। अब जो सीएमसी है, सीएमसी लुधियाना है, उसमें हमारे पास ओपन कोटा के लिए, ओपन जनरल कोटा के लिए ऑल इंडिया और ओपन जनरल पंजाब के लिए हमारे पास कोई भी कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई कर सकता है ऑल ओवर द इंडिया। ये हमारे पास क्लोज्ड नहीं है, कोई भी बच्चा हमारे पास अप्लाई कर सकता है। ट्यूशन फीस कितनी है हमारे पास? क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज की हमारे पास है फर्स्ट ईयर की 6,60,000, सेकेंड ईयर की है 7,26,000, थर्ड ईयर की है 7,98,460, फोर्थ ईयर की है 88,78,460, फिफ्थ ईयर की है 9,66,306, राइट। अब जो हमारे पास टोटल फीस आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी 40,29,226, राइट। ये हमारे पास था प्राइवेट कॉलेज जो हमारे पास है सीएमसी लुधियाना। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस। अब जो मेन फोकस हमारा होता है वो गवर्नमेंट सीट पे होता है। गवर्नमेंट कॉलेजेस हमारे पास पंजाब में कौन कौन से हैं? जीएमसी अमृतसर, जीएमसी फरीदकोट और जीएमसी पटियाला, 3 मेन कॉलेजेस हैं, और जीएमसी मोहाली भी है। जीएमसी मोहाली का जो फीस स्ट्रक्चर है वो इन तीनों के साथ ही हमारे पास सेम होता है। अब इसमें हमारे पास जो फीस होती है वो काफ़ी कम होती है एज़ कम्पेयर टू मैनेजमेंट और सेमी गवर्नमेंट कोटास, राइट। जो फर्स्ट ईयर की है वो है 174,000, पिछले साल 168,000 थी, अब वो फीस इंक्रीज़ कर की है 174,000। सेकेंड ईयर की जो है 1,91,000 है, पहले थी हमारे पास 1,83,000। थर्ड ईयर की है 2,88,000, पहले थी हमारे पास 1,98,000। फोर्थ ईयर की है 2,26,000, पहले थी हमारे पास 2,15,000। और जो फिफ्थ ईयर की है वो है 1,60,000, पहले थी हमारे पास 98,000, ठीक है। अब जो फीस जो है वो इंक्रीज़ कर की है, और हमारे पास जो टोटल है वो 6,79,000 हमारे पास जो फीस बनती है टोटल फॉर 5.5 ईयर्स ऑफ MBBS, राइट। ये है हमारे पास गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एम्स बठिंडा। एम्स बठिंडा जो है हमारे पास, उसमें हमारे पास कितनी सीट्स थी? हमारे पास 100 सीट्स थी। और उसका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ईयर में हमें 5,856 फ़ीस भरनी होती है। उसके बाद जो फ़ीस होती है वो जनरली नहीं ली जाती, और बिल्कुल अगर होती भी है तो बिल्कुल माइनर फ़ीस होती है। फ़ीस स्ट्रक्चर उनका बहुत ही ज़्यादा कम होता है, ठीक है। अब हमारे पास एनआरआई सीट्स, हमारे पास एनआरआई कोटा में हमारे पास कितनी सीट्स हैं हमारे पास वेरियस कॉलेजेस में? सबसे पहले हमारे पास जो आदेश मेडिकल कॉलेज है, उसमें हमारे पास 22 सीट्स हैं। सीएमसी हमारे पास पठानकोट चिंतपूर्णी मेडिकल कॉलेज में भी हमारे पास 22 सीट्स हैं। सीएमसी लुधियाना जो कि एक प्राइवेट कॉलेज है, वहाँ पे हमारे पास 15 सीट्स हैं। डीएमसी लुधियाना में हमारे पास 15 सीट्स हैं। दयानंद मेडिकल कॉलेज जो हमारे पास ज्ञान सागर मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे हमारे पास कितनी सीट्स है? 23। पेम्स जलंधर जो हमारे पास पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस वो जलंधर में जो है उसमें हमारे पास 22 सीट्स हैं। और SGRD अमृतसर में हमारे पास कितनी सीट्स हैं? 11 सीट्स हैं, राइट।
ये तो हमारा हो गया सीट मैट्रिक्स और हमारे पास फी स्ट्रक्चर वेरियस कॉलेजेस का। सेमी गवर्नमेंट का बता दिया मैंने आपको, गवर्नमेंट का बता दिया, मैनेजमेंट का बता दिया। मैंने आपको बता दिया कि ओपन सीट्स कितनी है हमारे पास, एनआरआई कोटा में कितनी है, एससी के पास कितनी है, ओबीसी के पास कितनी है, और हमारे पास ऑल इंडिया कोटा में कितनी सीट्स हैं, क्लोज स्टेट कौन सी है और ओपन स्टेट कौन सी है, राइट। इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। वही इसमें हमारे पास आ जाएगा क्लोज स्टेट। क्लोज स्टेट में क्या है, क्लोज स्टेट्स में हमारे पास सिर्फ जो पंजाब के स्टूडेंट्स हैं, पंजाब स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ये कौन से कॉलेजेस में था हमारे पास, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में था हमारे पास। सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस कौन कौन से थे हमारे पास, डीएमसी लुधियाना, ज्ञान सागर, प्रेम जलंधर और रिम्ड गोविंदगढ़। अब क्लोज स्टेट का मतलब क्या होता है, क्लोज स्टेट का मतलब है कि कैंडिडेट्स जिन्होंने हमारे पास 5 साल के लिए पंजाब में स्टडी की है या फिर 11th और 12th उन्होंने हमारे पास पंजाब से पास आउट की है, वो लोग हमारे पास अप्लाई कर सकते हैं सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए, क्योंकि वो क्लोज स्टेट के कॉलेजेस हैं, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे पास कट ऑफ्स क्या होंगे, हमारे पास एक्सपेक्टेड कट ऑफ्स क्या होंगे हमारे पास नीट 2025 की हमारे पास, ठीक है। कैटेगरी वाइज अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो ओपन कैटेगरी है उसकी कट ऑफ हमारे पास 510 जा सकती है। पिछली बार क्या थी हमारे पास, अब अराउंड 639 थी, क्योंकि पिछली बार का पेपर जो था 2024 में बहुत ही ईजी आया था। बट इस साल क्या हुआ 2025 में हमारे पास टफ होने की वजह से हमारे पास जो कट ऑफ है वो ड्रॉप कर गई। तो हमारे पास जो ओपन कैटेगरी में जो मार्क्स अगर 510 प्लस भी आ रहे हैं तो हमारे पास सीट मिल जाएगी, आप काउंसलिंग ज़रूर भरना। बैकवर्ड एरिया में हमारे पास 500 प्लस वाले बच्चे भर सकते हैं, बॉर्डर एरिया वाले बच्चे 500 प्लस वाले भर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में हमारे पास जो पिछली बार कट ऑफ गई थी वो गई थी हमारे पास 610, 590 टू 610 के बीच में गई थी, तो इस बार हमारे पास अराउंड 490 ही जाएगी। एससी वाले हमारे पास 460 टू 440 में भर सकते हैं। टेररिस्ट वाले जो एरियाज टेररिस्ट अफेक्टेड हैं उनकी कट ऑफ जो जाएगी वो 390 है। फ्रीडम फाइटर कोटा में हमारे पास 180 है, और डिफेंस और रियॉट कोटा में जो बच्चे हैं अगर उनके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ रहे हैं तो भी उनको सीट मिल सकती है। तो आप काउंसलिंग फिल ज़रूर करना, राइट। इसके बाद हमारे पास सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये तो मैंने आपको बताया था कि नीट की कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है। अगर हम सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें तो उनमें जो ओपन कैटेगरी में जो कट ऑफ जाएगी वो 470 प्लस जाएगी, बैकवर्ड एरिया में 470 प्लस जाएगी, बॉर्डर एरियाज में भी 470 प्लस जाएगी। डिफेंस की जा सकती है 460 प्लस, ओबीसी और बीसी कैटेगरी में जा सकती है 450, टेररिस्ट अफेक्टेड में जा सकती है 300 और एससी कैटेगरी में जा सकती है 320। आरए कोटा, रियॉट कोटा और स्पोर्ट्स कोटा में अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स भी अटेन कर रहे हैं तो भी आप लोग फिल कर सकते हो काउंसलिंग। मोस्ट प्रॉबेबली आपको जो सीट है वो अलॉट हो जाएगी, राइट। अब जो मैनेजमेंट कोटा है प्राइवेट कॉलेजेस का, उनमें हमारे पास कट ऑफ कितनी जा सकती है, ओपन में हमारे पास जा सकती है 390, बहुत ही कम कट ऑफ जाएगी, ओपन में जा सकती है 390, बैकवर्ड में भी 390 प्लस, बॉर्डर एरिया में 380 प्लस, डिफेंस में 300, ओबीसी और बीसी कैटेगरी और बीसी कैटेगरी में 350 प्लस, टेररिस्ट अफेक्टेड एरियाज़ में 300 प्लस, एससी और एसटी कैटेगरीज़ की हमारे पास 190 प्लस जाएगी, रियॉट की फिर से क्वालिफाइंग मार्क्स और अगर या फिर 270 प्लस सीट जा सकती है। ये रीट नहीं लिखा था मैंने, रियॉट लिखा था, राइट। उसके बाद हमारे पास आ गया आदेश मेडिकल कॉलेज बठिंडा। इसकी कट ऑफ हम डिफरेंटली क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जो यूनिवर्सिटी है वो डिफरेंट है। बाकी जो जीएमसी हैं तीनों, उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी, बट जो आदेश है उसकी हमारे पास आदेश यूनिवर्सिटी अलग से है, राइट। तो उसकी हम सीट मैट्रिक्स हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। अब हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे। इस बार से 2025 से हमारे पास जो आदेश मेडिकल कॉलेज है उसमें गवर्नमेंट कोटा नहीं होएगा। ये मैंने गाउट नहीं, गवर्नमेंट लिखा था, गवर्नमेंट कोटा इस बार से हमारे पास नहीं होएगा। सिर्फ हम मैनेजमेंट कोटा की सीट्स ही हम इसमें अलॉट की जाएंगी। उनकी जो कट ऑफ है कहाँ से जा सकती है, ओपन कैटेगरी की जा सकती है 350 प्लस, और अदर कैटेगरी जो है अगर वो क्वालिफाइंग मार्क्स भी अटेन कर रही हैं तो वो काउंसलिंग फिल कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट प्रॉबेबली इस बार सीट्स अलॉट हो जाएंगे क्योंकि कट ऑफ बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप कर गई है, राइट। सेम फॉर एसटीआरडी अमृतसर, जो एसटीआरडी अमृतसर है उसकी ओपन कैटेगरी के लिए जो हमारे पास कट ऑफ है वो है 350 प्लस, और अदर्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स। सीएमसी लुधियाना जो प्राइवेट कॉलेज है उसमें हमारे पास वेरियस कैटेगरीज आ जाती हैं। ऑल इंडिया कोटा में हमारे पास जो सीट्स हैं उनकी जो ओपन कैटेगरी है उसमें हमारे पास कट ऑफ जाएगी 590 टू 550,
जो हमारे पास ओबीसी और बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं ओपन कोटा में, उनकी जाएगी 500 टू 480। ओपन कोटा जनरल कैटेगरी के लिए है 500 टू 480, और ओपन कोटा एससी कैटेगरी के लिए है 350 टू 300। ये हमारे पास नीट 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हमारे पास इस साल हो सकती है। मोस्ट प्रोबेबली कट ऑफ ड्रॉप करने की वजह से यही कट ऑफ्स आएंगी, तो आप काउंसलिंग ज़रूर फिल करना। मोस्ट प्रोबेबली आपको सीट्स इस बार अलॉट हो जाएंगी, बहुत बच्चों को सीट्स इस बार मिल जाएंगी, राइट। जो माइनॉरिटी कोटा है उसमें हमारे पास जो सीट्स थी पिछली बार बहुत ही कम मार्क्स गए थे 2024 में, मार्क्स गए थे अराउंड 350 टू 400, बट इस साल उससे भी कम जाएंगे, अराउंड लेस दैन 300 मार्क्स जो भी बच्चे ले रहे हैं या फिर क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले रहे हैं माइनॉरिटी कोटा में, उनको सीट्स मिल जाएंगी, राइट। सो दिस इज़ ऑल। ये जहाँ यहाँ पे हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया जो हमारे लिए ज़रूरी था। लाइक हमने कवर कर लिया कि कट ऑफ क्या होगी एक्सपेक्टेड, कॉलेज वाइज भी और कैटेगरी वाइज भी। हमने सीट्स डिस्कस कर ली, गवर्नमेंट कितनी है, सेमी गवर्नमेंट कितनी है, मैनेजमेंट कितनी है, और एनआरआई कितनी है। कैटेगरी रिजर्वेशन मतलब सीट्स कितनी है डिफरेंट कैटेगरीज के पास, वो भी हमने कर लिया। स्टेट कोटा क्या होता है, क्लोज स्टेट क्या होती है हमारे पास, वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ऑल इंडिया स्टेट क्या होती है, और हमारे पास फी स्ट्रक्चर वेरियस कॉलेजेस का क्या है। सो दिस इज़ ऑल। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एज वेल एज कमेंट ऑन वीडियो। Thank you.